हर साल लगभग 2,500 टन एवोकाडो जो है वो विदेश से भारत में मंगवाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर एवोकाडो की बहुत अच्छी मांग है। एक ऐसा फल है जिसको आज आप बाजार में नहीं भेजना चाहते क्योंकि बाजार के अंदर आपको दाम कम मिल रहे हैं, तो आप इस फल को लगभग 40 से 45 दिन तक पेड़ के ऊपर ही रख सकते हैं। उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, हार्वेस्टिंग की जरूरत नहीं है, ये खराब नहीं होने वाला। एक ऐसा फल है जिसे आपने अगर हार्वेस्ट कर भी लिया तो भी 60 दिन तक आप इसे कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, यानी 40 दिन वो 60 दिन वो, लगभग 100 दिन तक ये फल आपको अच्छा दाम दे इसका इंतजार करता रहेगा, खराब नहीं होगा। वैसे आप लोगों को बता दूं कि एवोकाडो की मांग भारत में हर साल लगभग 200% बढ़ रही है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि भारत के अंदर लोगों का जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि भारत के अंदर साफ साफ दिखाई देता है कि बहुत बड़ी मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर यानी दूध से बने उत्पादों के अंदर मिलावट होती है। क्योंकि भारत अपनी डिमांड का दूध भी पूरा नहीं कर पाता, तो हर घर में दूध सुबह पहुंच कैसे जाता है। इसीलिए इस बटर फ्रूट को लोग खा रहे हैं जो विगन हो रहे हैं। विगन मतलब पशुओं से मिलने वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग भी एवोकाडो जैसे फ्रूट को खा रहे हैं। और बड़े शहरों के अंदर इसकी मांग जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी बहुत कम रखवाली करनी होती है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन ये देता है। लेकिन सवाल ये कि एवोकाडो कहां पर होगा, कौन से एरिया में होगा, कैसे, कितने प्रकार के एवोकाडो होते हैं। तो आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, भारत के अंदर कुछ ऐसा एवोकाडो पाया जाता है जो लगभग 100-150 सालों से पाया जाता है, लेकिन इसका भाव जो है वो 20-25 रुपए किलो है। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो हास एवोकाडो है। ये एवोकाडो जो है इसके 250 मिनिमम रेट रहता है और 1200-1300 रुपए मैक्सिमम रेट रहता है। लेकिन भारतीय किसानों के लिए अच्छा ये है कि भारत के अंदर इसका उत्पादन अक्टूबर-नवंबर में होता है, और वो ऐसा टाइम होता है जब पूरी दुनिया में कहीं भी इसका उत्पादन नहीं हो रहा होता। वैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर आप एवोकाडो लेंगे तो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि तंजानिया जैसे देशों से आता है। अगर आप दिसंबर में एवोकाडो लेंगे तो आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला मिलेगा, वो थोड़ा महंगा मिलेगा। लेकिन अक्टूबर नवंबर में पूरी दुनिया में कहीं एवोकाडो नहीं होता, भारत में होता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है। तो ऐसी स्थिति में ये देश जो है ये खुद की मांग ही पूरी नहीं कर पा रहे, तो अगर आप इसकी प्रोडक्शन लेते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छी जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो लोग इसकी खेती करते हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक चीज बताई, जैसे डेक्कन वालों ने बताया कि लगभग 16 लाख रुपए प्रति एकड़ आप इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। इतना इस पौधे का पोटेंशियल है। कम से कम रेट भी रहेंगे तो भी 10 लाख रुपए, 8 से 10 लाख रुपए पर एकड़ की जो है इसकी प्रोडक्शन है। और मजे की बात यह है कि 109 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। लगभग 100 पौधे कामयाब हो गए तो आप समझो आपकी खेती कामयाब हो गई। 20 बाई 20 के हिसाब से इसके पौधे लगेंगे। और इसके अंदर बस एक ही चीज का ध्यान देना है, अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो एक ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया रेड है ना, वहां पे इसकी खूब प्रोडक्शन होती है। जितना एरिया इसमें ऑरेंज है वहां पर इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है। जितना एरिया इसमें येलो है वहां पर थोड़ी टेक्निकल चीजों की जरूरत रहती है, और उसके अलावा जो एरिया है वहां पे इसकी खेती नहीं हो पाती। ये सिंपल सा इसका एक सिद्धांत है। ये ग्राफ एवोकाडो के लिए ही तैयार किया गया है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप लोग इसकी खेती करना चाहें तो किसी कंपनी के जाल में मत फंसना। कुछ नहीं, आपको सिंपल ये करना है, जितने भी फार्म हाउस लगे हुए हैं वहाँ पे जाके उन फार्मर्स के रिव्यू लेना है। उसके बाद में अच्छे जीन वाला पौधा लेना है। वो आपको बढ़िया कंपनी से, जैसे डेक्कन है, आईजी है, जो भी बड़ी कंपनियां मिलती हैं उनसे आप ले सकते हैं और इस पौधे की प्रोडक्शन जो है कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। देखते रहिए एबीसी इंडिया।